हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर 2024 का, उसके उत्तर। इससे अपने पेपर का मूल्यांकन जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके कितने नंबर बन रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न है, सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प यानी पहला है, इस पहले में सही विकल्प यानी 11वां पद क्या होगा? वो होगा 22। क्या होगा? 22। दूसरा, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल कौन सा है? वो है 640 से 546, ये वाला है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो इनके बीच की दूरी होगी 7.07 लगभग। अगला है, चौथा प्रश्न है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार है, वो कैसा आलेख है? वो परवलय। कैसा है? परवलय। अगला, रेखीय समीकरण युग्म के आश्रित संगत, इस समीकरण के आश्रित संगत क्या है? तो वो है a1/b1 a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये सी सही है। ठीक है। अगला, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते, तो ये बी स्क्वायर वाला माइनस ए सी, ये वाला डी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान, उनको देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान है, उसमें देखो, पहला है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। कौन से? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई कितनी होगी? तो थीटा बटा 360 इंटू 2πr। ठीक है। तीसरा है, √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। चौथा है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है वो। ठीक है। अगला, द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र कौन सा है? तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है। अगला, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 और 205 में पदों की संख्या कितनी है? वो 34 पद है। कितने पद हैं? 34 पद। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सत्य असत्य। तो इनमें से कौन सा सत्य है उसको सत्य लिखना है, कौन सा असत्य है उसको असत्य लिखना है। तो सबसे पहला है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब है, जबकि आर गोले की त्रिज्या है। तो ये असत्य है। ये क्या है? ये असत्य है। ठीक है। दूसरा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। अगला, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है? नहीं, यह असत्य हो गया। वो माध्य नहीं कहलाता। ठीक है। अगला, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा असत्य है, उसको छेदन रेखा बोलते हैं। नहीं। अगला, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान करेंगे। तो सबसे पहला है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वो होता है थीटा
कितना होगा थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। दूसरा है अर्धगोले का आयतन क्या होगा, वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तीसरा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, तो इसका क्या होगा, इसका होगा मान 1 होगा, क्या होगा 1। फिर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, वो टेन स्क्वायर थीटा, क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन 30 डिग्री, तो इसका क्या होगा, इसका 1/√3, 1/√3 होगा। ठीक है, अच्छे से आपने मिलान किए होंगे। अगला प्रश्न, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना था। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं। पहला था द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या है, c बटा a, क्या होगा c बटा a। ठीक है, दूसरा है वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या है, वह बिंदु जहां रेखा वृत्त को स्पर्श करे, वह बिंदु जहां रेखा वृत्त को स्पर्श करे। ठीक है, तो तीसरा है एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या हो गया, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। चौथा, ए किसी ए और पी के n पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो वो होगा ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक डी। क्या होगा, लिख देता हूं, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक डी, कोष्टक डी। ठीक है, अगला आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका कथन होगा, एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं की जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, वे बिंदु भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, और छठा है वृत्त की छेदन रेखा की परिभाषा लिखिए। तो छेदन रेखा किसको बोलते हैं, वह रेखा जो वृत्त को कम से कम दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। अब इनके उत्तर भी मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो, जो छोटे प्रश्न थे उनके उत्तर आपको लिखने हैं, तो ये लिख सकते हैं। पहले का उत्तर c/a था। दूसरे का उत्तर था वह बिंदु जहां रेखा वृत्त को स्पर्श करे। तीसरा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या था, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। चौथा, ए एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक डी। फिर पांचवे का उत्तर था एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, वे बिंदु भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करते हैं। और छठे का उत्तर था वह रेखा जो वृत्त को कम से कम दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, छेदन रेखा कहलाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ आपने पेपर अच्छे से किया होगा। धन्यवाद।